कीर्ति जी, सीए तो देश का कानून बन गया था। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, शपथ ली थी उन्होंने संविधान की, ऐसा कैसे कह दिया कि अगर ये लागू हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा? कृपया करके ये बताइए। और संसद में जब वो विपक्ष में थी तो स्पीकर के ऊपर पेपर मुंह पे मारे थे उन्होंने और कहा था कि लागू क्यों नहीं होता, घुसपैठिए आ रहे हैं। तो इस पे कुछ आप ज्ञान देंगे, कुछ स्पष्टीकरण? आप विषय जरा पूरा विषय कुछ थोड़ा बता देंगे, समझा देंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा ना। आप कह रहे कागज उन्होंने मार दिए, किस विषय पर कागज मारे, मैं किस बता विषय रहा के हूं ऊपर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, आप जरा थोड़ा विस्तृत रूप से बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा ना, आपका जवाब देने में मेरे लिए सहूलियत होगी। मैं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको कीर्ति जी, मैंने आपको पहली बात बताई, सीए जब पारित हो गया संसद से तो ममता बनर्जी का यह बयान है, अगर ये लागू किया सीए एनआरसी तो गृह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध। पहली बात। दूसरा, सीए और एनआरसी को लेके जब वो विपक्ष में थी तो उनकी ये मांग थी कि ये होना चाहिए इसलिए कि घुसपैठिए आ रहे हैं। आज वो घुसपैठिए लगता है ममता बनर्जी को अपना वोट बैंक लगते हैं, इसलिए उन्होंने पलटी मार ली। और आप उसका समर्थन करेंगे या कहेंगे ममता बनर्जी गलत है? क्योंकि गृह युद्ध कैसे हो जाएगा अगर देश का कानून लागू होगा? छोटा सा जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सीए और एनआरसी में जिस उद्देश्य से आप करना चाह रहे हैं उस देश में बहुत सारे भारतीय हैं जो मेरे जैसे हैं या जैसे मेरे बाप हो या पुराने समय के लोग रहे हों, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि वो यहाँ के भारत के नागरिक हैं, क्योंकि उस जमाने में होता ही नहीं था ये सब कुछ। तो ऐसी परिस्थिति में गड़बड़ी होती है। तो जब तक बात समझ में आती है ना किसी को, तब यह बातों को रखा जाता है। तो आपसे बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप बताइए गृह युद्ध हो सकता है क्या पूरे देश के लिए? पूरा देश के लिए कीर्ति जी, गृह युद्ध तो आप करवा रहे हैं। गृह युद्ध तो हुजूर आप करवा रहे हैं मालिक। अच्छा, आपने जिस तरीके से नहीं, मैं कह रहा हूं गृह युद्ध उसकी क्या जरूरत है? आप तो गृह युद्ध वैसे ही करवा रहे हैं। करेंगे तो गृह युद्ध नहीं, मैं कहा, अरे आप खुद करेंगे। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं हुजूर। मैं आपसे कह रहा हूं कि गृह युद्ध तो आप कराना चाह रहे हैं जिससे कि फिर वापस आ जाएं आप सरकार में। अभी गृह युद्ध चल रहा है। ठीक है। अनुराग भदौरिया बिल्कुल चल रहा है। आप देख लीजिए जो परिस्थिति आपने बनाया हुआ है, देश में गृह युद्ध चल रहा है, नेताओं का उन्होंने बयान दिया। आपने बता दिया। अंजना जी, ठीक है। अनुराग जी, उसके बाद से अमी बहन फौरन। अंजना जी, देखिए आपने 40 मिनट की डिबेट की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पार्लियामेंट पे ना बात करके सीए एनआरसी चले गए। वो उसी मुद्दों पे जाते हैं जो उनको सूट करता है। उनको ओला बिस्टी हुई है, उनको सूट नहीं करता है कि पार्लियामेंट में आज भी बहस हो जाती कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, किसानों की आत्मा रो रही होगी, कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई। यहाँ जिस तरह से असमय बिस्टी हुई है, इस पर चर्चा होती पार्लियामेंट के अंदर में, उस पर चर्चा आज हो नहीं पाई क्योंकि पार्लियामेंट चली नहीं। इसकी ने कोई चिंता नहीं, दुनिया की चिंता है। देखिए आप, दुनिया की इन्होंने चिंता व्यक्त की, लेकिन यह चिंता नहीं की कि किसान बर्बाद हो गया, आज किस तरह से असमय पे बारिश हुई है, इसकी कोई ने चिंता नहीं है। सबकी बातें कर रहे हैं, टीएमसी की बातें कर रहे हैं, समाजवादी की बातें कर रहे हैं, और पार्टी दल की बातें कर रहे हैं, एनआरसी और सीए की बातें कर रहे हैं, लेकिन किसान की बात नहीं कर रहे हैं कि किसान परेशान है। इसके भी दो शब्द बोल देते। ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप पार्लियामेंट नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि सदन नहीं चल रहा है, क्योंकि सदन आप चलाना नहीं चाहते, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि किसान की चर्चा वहां हो। आज सदन चल रहा होता तो सभी सांसद अपने लोकसभा के किसानों की बात उठाते, मांग करते, मुआवजे की मांग करते, कहते कि यहां पे किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि किसान के घर बर्बाद हो जाए। लेकिन इसकी चिंता तो आपको है ही नहीं, क्योंकि आपको इसकी बात ही नहीं करनी है। जो मुद्दा आपको सूट करता है उस मुद्दे पे आप चर्चा करना चाहते हो, यह देश के लिए दुर्भाग्य की। ठीक है, अमी बहन जी अगर बोले उसके बाद एक साथ जवाब दीजिएगा गौरव भाटिया जी। अमी बहन जी, देखिए, एक तो संसद का जाया हो रहा है वक्त, ऊपर से देश के अनेकों मुद्दे हैं जो वहां पर उठने चाहिए। पूरे मामले पर क्या अमित शाह गृह मंत्री भी आए थे आज तक के कॉन्क्लेव में, उन्होंने कहा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कि 2 कदम वो चलें, 2 कदम हम चलें। आपको लगता है कि बीच का कोई रास्ता? और जब भाषा की मर्यादा तोड़ने की बात होती है तो उन्होंने भी पूरी लिस्ट गिना दी, उस पर मैं जवाब नहीं ले पाई थी। चौकीदार चोर है से लेकर क्या कुछ नहीं कहा था सीधे पीएम के लिए। अभी पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो रही थी तो कब्र खुदेगी का नारा लग रहा था मोदी के लिए। तो ऐसे में कौन किस पर उंगली उठाए? हाँ, देखिए, वो भाषा की मर्यादा की मैं बात कर रही थी कि यहाँ आप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और आप जो बता रहे थे वो रैली में कहीं बोलते हैं, पॉलिटिकल रैलीज में,
और यहाँ टेलीविजन पे बोलना और बार बार पूरी दुनिया पूरा देश देख रहा है, वो मैंने बताया था, वो पूरी लिस्ट लेके आए, 10-15 मिनट वो लिस्ट चलेगी, मैं काउंटर लिस्ट लेके आऊंगी, ये बात नहीं थी। मैंने बोला कि उनको ये शब्द जो इस्तेमाल करते नहीं करना चाहिए, अगर उनको करना है तो वो करे, वो उनकी मर्जी है। दूसरी बात कि ये जो प्रवक्ता यहाँ के जो बोलते, अगर उनके नेता इतनी समझदारी वहां दिखाते तो सदन चलता। उनको डर किस बात का है कि वो अदानी के बात पे बोलना नहीं चाहते। 267 की नोटिस हमारी बिल्कुल एंटरटेन नहीं हो रही है। हम क्या मांग रहे हैं? हम एक सफाई मांग रहे हैं, हम डिस्कशन मांग रहे हैं। पूरी दुनिया, हमारे जो देशवासियों हैं जिन्होंने पैसा लगाया है LIC, SBI में, PNB में, वो कह रहे कि हमारे पैसे का क्या हुआ, आपने कैसे लगा दिया सारा अदानी की कंपनी में। गौरव जी, जवाब दीजिए अंत में तीनों की बातों का। तो डिस्कशन तो होना चाहिए, वही बात कह रहे हैं। दूसरी बात जल्दी से उनको दुनिया भर का इतिहास बताते थे, उधर का इधर का। वो थोड़ा आगे जाके देख ले, पीछे जाके, कि सुषमा जी और जेटली जी ने कहा था कि हमारे पास यही बात है डिसरप्शन करने की, जवाब तो देना पड़ेगा। तो JPC मिली थी, ये क्यों जवाब जल्दी नहीं दे रहे? सिर्फ 2 लाइन आते ही चिल्लाने लगते। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस का तो फिर से कहूंगा चरित्र ये है कि आज ही चेयरपर्सन राज्यसभा, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। क्या कांग्रेस पार्टी गई थी उस मीटिंग में? ये तो जो चेयर होती है उसका भी सम्मान नहीं कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब इनकी बात सुने।